छोटा करने की साजिशों में मसरूफ हैं। मलिक रियाज ने अदलिया के कटहरे में तो कुछ नहीं कहा, मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ जस्टिस के साहबजादे डॉक्टर अरसलान इफ्तिखार को अदलिया का डॉन करार दे दिया। जहां तक मलिक रियाज का ताल्लुक है, उन्होंने कुरान पाक हाथ में लेकर कहा कि उन्होंने अरसलान इफ्तिखार को 34 करोड़ रुपए की रिश्वत नहीं दी, वो ब्लैकमेल हुए। वो भूल गए कि ब्लैकमेल वही होता है जिसके मन में चोर हो, जिसके हाथ साफ हो, जो हक हलाल का रिस्क कमाता हो। क्या वो किसी के साथ ब्लैकमेल होगा? ब्लैकमेल होकर भारी रकमें भी अदा करेगा? अगर उनकी बेवजन दलील मान भी ली जाए तो फेसबुक पर वो पूरी फहरिस्त मौजूद है कि उन्होंने किन किन सहाफ़ियों को कितनी कितनी रकम दी। क्या ये सहाफ़ी भी उन्हें ब्लैकमेल करते थे? मलिक रियाज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ जस्टिस से जो 3 अहम सवाल किए हैं, वो भी गोंगलुओं से मट्टी झाड़ने वाली बात है। मसलन ये कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार कुरान उठाकर बताएं कि रात के अंधेरे में मुझसे कितनी मुलाकातें की। क्या उन्हें अरसलान इफ्तिखार केस के मुतालिक पहले पता नहीं था? मेरे पार्टनर अहमद खलील के घर वो कितनी बार वजीर आजम से मिले? उनके बकौल उन्होंने चीफ जस्टिस पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। तहम यह आज़ाद अदलिया नहीं, यरगमाली अदलिया है जिसे डॉन डॉक्टर अरसलान इफ्तिखार चला रहा है। ये इल्ज़ामात ज़रा संगीन नौइयत के हैं, जबकि मलिक रियाज हुसैन 3 रोज़ बाद मज़ीद इंकशाफात का भी इरादा रखते हैं, जिससे इंसाफ की अमलदारी के हवाले से लोगों को अपने अपने अंदाज में तबसरे करने का मौका मिल सकता है। इसलिए दानिशमंदी और इंसाफ का तकाजा यही है कि सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर अरसलान के केस को अपनी आज़ादी के लिए टेस्ट केस समझकर जितनी जल्दी मुमकिन हो सके उसका फैसला सादर कर दें और इंसाफ की ताखीर का कोई तासुर पैदा न होने दें। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी तनाजुर में अपनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है ताकि लोगों की अजहान में किसी किस्म का कोई इबाम न रहे। मलिक रियाज बादी नजर में अब कश्तियां जलाकर मैदान में उतर आए हैं। मलिक रियाज हुसैन जैसे टाइकून का बयान और उसकी जांच पड़ताल एक आज़ाद अदलिया की ज़रूरत है। अब इल्ज़ाम तराशी करते हुए अपने मफादात के तहत बिलखसूस अदलिया के बारे में प्रोपेगेंडा की नौबत नहीं आनी चाहिए। मलिक रियाज हुसैन का डॉक्टर अरसलान का मामला उछालने के लिए इस अहम तरीन वक्त का इंतखाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और आज़ाद अदलिया को बदनाम करने की बादी नज़र में एक सोची समझी साजिश है। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की दयानत और फरासत में कोई शुबा नहीं, इसलिए उन्हें यकीन है कि वो डॉक्टर अरसलान के खिलाफ मुकदमे को भी, जैसा वो पहले कह चुके हैं, एक आम शहरी की हैसियत से डील करेंगे। अवाम का अदलिया पर मुकम्मल एतमाद है। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे की सामात का आगाज हो चुका है, ये उम्मीद की जा रही है कि इसका फैसला भी जल्द सामने आ जाएगा। जहां तक मलिक रियाज का ताल्लुक है तो मौसूफ का किरदार खुलकर सामने आ चुका है। उन्हें हर काम पैसे से कराने की आदत हो चुकी थी, इसलिए जब चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी तक पैसे खर्च करने के बावजूद उनकी रसाई ना हो सकी तो उन्हें अपनी शिकस्त नजर आई। उनके कारोबारी जहन ने यह शिकस्त तस्लीम करने से इनकार कर दिया। चुनाचे उन्होंने अहमद खलील के जरिए डॉक्टर अरसलान को दी गई रकम के बारे में मीडिया को आगाह कर दिया। इससे उनका मकसद चीफ जस्टिस को बदनाम करना था, मगर यह हकीकत अपनी जगह अटल है कि 2009 से 2012 तक किसी मुकदमे में चीफ जस्टिस ने उन्हें किसी किस्म की रियायत न देकर अपने इंसाफ की अमलदारी को बरकरार रखा और यूं मलिक रियाज का चीफ जस्टिस को बदनाम करने का मंसूबा नाकाम हो गया। अब वो जो कुछ कहते फिरें, लोग उनकी असलियत भी जान चुके हैं और अदलिया की इंसाफ पसंदी से भी आगाह हो चुके हैं। नाज़रीन, आज इशू ऑफ द डे में इसी पर हम मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मलिक रियाज ने अपनी तरफ से तो इस सोची समझी साजिश को अब मैदान में डाल दिया है, लेकिन इसका क्या एंड रिजल्ट होगा? बहुत से तज्ज़िया निगार और बहुत से ज़ीशऊर अशखास का ये कहना है कि अब इंसाफ की तरफ एक राह जो है वो हमवार हो चुकी है। हम इशू ऑफ द डे में एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे चेयरमैन रॉयल न्यूज़ में अब्दुल गफूर भट्टू साहब। जस्ट स्टे विद अस।